हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सोनी स्वागत करता हूं आपका पीएस क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज अपन एक फिर से नया पेपर शुरू करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एमजीसी के अकॉर्डिंग ये बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर का एक पेपर है। एमजीसी के अकॉर्डिंग बीएससी थर्ड ईयर में आपको 3 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें पहला पेपर आपका रहता है रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा। सेकंड पेपर आपका रहता है मैट्रिक्स स्पेस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एंड थर्ड पेपर आपका रहता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक और न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसी का सेकंड पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं अपन, जो बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर दोनों में कॉमन है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने से पहले अपन थोड़ा नंबरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंबर क्या होते हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की शुरुआत कहाँ से हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं शुरुआत में अपने पास नेचुरल नंबर थे, जिनको अपन पढ़ चुके थे। नेचुरल नंबर अपन जानते भी हैं, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है मेरे, ठीक है। होल नंबर, इसमें 0 इंक्लूड कर दो, 0 1 2 3, ये होल नंबर थे। इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, जिसको जेड से डिनोट करते हैं, इसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर आते थे। प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, डॉट डॉट डॉट, ये इंटीजर्स थे। उसके बाद रेशनल नंबर आए, परिमेय संख्याएं क्या थी, जो p बटा q के रूप में लिखी जाए और जिसमें q 0 ना हो, वो रेशनल नंबर थे। इरेशनल नंबर भी थे, है ना। ई हुआ, रूट पाई हुआ, रूट 2 हुआ, ये सारे इरेशनल नंबर थे। उसके बाद अपने पास कंसेप्ट आया रियल नंबर का। रियल नंबर का, जिसमें सारे नंबर इंक्लूड थे, बीच के सारे। देखिए, नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, इंटीजर की बात की ना, ये क्या है, इनके 1 के बाद सीधा 2 है, 1 के बाद सीधा 2 है। 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर नहीं रखता था वो। लेकिन जब रियल नंबर की बात आई तो माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक सारे नंबर आ गए थे। और यहाँ पे अपन सोचना, अपन ने एक बार के लिए स्टॉप कर दिया था कि अपन ने सारा नंबर सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट अपन ने पढ़ा और अपन ने कह दिया कि ये अपना सारा रियल नंबर सिस्टम है। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक बीच के जितने भी नंबर है सारे आ गए इसके बीच में। इसको अपन ने कहा रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अपने पास कुछ ऐसी इक्वेशंस मिली। कैसी इक्वेशन, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इन पॉलिनोमियल्स के अपन को सॉल्यूशन ही नहीं मिले। इसका सॉल्यूशन करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर -1, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब ये जो अंडर रूट -1 आया ना, ये हमें समझ में नहीं आया ये क्या चीज आ गई। तो अप्रोक्स 1707 या 1710 ईस्वी के पास हैमिल्टन आइलर, है ना, आइलर नाम के वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने बताया, इसके बारे में स्टडी की और उन्होंने बताया जो माइनस अंडर रूट 1 आया है ना आपका, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिससे इन्होंने नाम दिया आइटा। यानी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि जो आपका आइटा है वो होता है माइनस रूट 1 के बराबर। और यहां से अपना नंबर सिस्टम और आगे एक्सटेंड हो गया। यानी अब अपन को मिल गया कि रियल नंबर के बाद भी सर एक नंबर सिस्टम होता है जिसको आप डिनोट करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है। आइटा को उन्होंने नाम दिया -1। हैमिल्टन के बाद, आइलर के बाद हैमिल्टन भी आए, इन्होंने भी इस पे अध्ययन किया। कोशी भी आए, रिमान भी आए, फिर उन्होंने कॉम्प्लेक्स को और आगे बढ़ाया, ठीक है। अब इसके बाद जब अपन एमएससी का या फिर बीएससी बीएड थर्ड ईयर का जो एडवांस कॉम्प्लेक्स शुरू करेंगे ना पेपर, उसमें देखेंगे कोशी का क्या योगदान रहा। कॉम्प्लेक्स में कोशी का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। तो यहां से अपनी शुरुआत हुई कि भाई रियल नंबर के बाद भी कोई नंबर सिस्टम है जिसको अपन ने नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है। आइटा है, आइटा को अपन ने कहा अंडर रूट की -1 जो वैल्यू है वो आइटा के बराबर है। यहां से मेरे को पता लगा आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, माइनस आइटा। और आइटा 4 की वैल्यू क्या होगी, 1। उसके बाद जैसी पावर बढ़ेगी वापस सब यही रिपीट होगा, यानी आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा 4। अब आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, यदि इन चारों को मैं जोड़ दूं, आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा 4, तो मेरे को 0 मिल रहा है। यानी कि आइटा की कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर को यदि मैं जोड़ दूं तो आंसर हमेशा मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। ये एक नोट के तरीके से आप लिख सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी अच्छी चीज है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी आपकी वही चीज है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, ठीक है, नेट है और जेम की तैयारी कर रहे हो अगर वो है, तो सब में महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये भी। तो अब आता है कॉम्प्लेक्स, शुरू कर लिया अपने, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब अपन कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं, कॉम्प्लेक्स है क्या। देखिए, कोई भी नंबर जो x प्लस आइटा वाई के रूप में लिखा जा सके,
कोई भी नंबर, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं डिनोट करूंगा जनरली जेड से, कोई भी नंबर जो x प्लस आइटा y के रूप में लिखा जा सके वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां मेरे x और y क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। x इसका पार्ट है वो कहलाता है रियल पार्ट ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा मेरा y। आइटा y नहीं होगा, केवल y होगा। आइटा के साथ जो भी आता है कंपोनेंट वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, ठीक है। अब जब तक रियल नंबर था हमारे पास, उसको अपन एक लाइन में डिनोट किया था, उसको एक लाइन में दर्शाया था अपने पास, यानी वो उसके लिए, उसको दर्शाने के लिए एक लाइन सफिशिएंट थी, यानी 1D में अपना काम हो रहा था। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या आ गया, x प्लस आइटा y, और इसी को मैं दर्शाता हूं जो आपका z आ रहा है ना, x प्लस आइटा y, इसको लिखने का तरीका ये भी है कि ऑर्डर पेयर के रूप में इसको आप x, y लिख सकते हो। और ये कहां से आ रहा है आपका r क्रॉस r से आ रहा है, क्योंकि x भी r से है, y भी r से, रियल नंबर से, y भी रियल नंबर से, यानी कि r क्रॉस r। अब यहाँ इस नंबर को प्लॉट करने के लिए मेरे पास एक लाइन सफिशिएंट नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जहां प्लॉट किए जाते हैं उसको अपन एक प्लेन में दर्शाते हैं, और इस प्लेन को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, समिश्र तल, ठीक है। और भी अलग अलग नाम है इसके, जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, आर्गेंड प्लेन हो गया, गाउसियन प्लेन हो गया, ये सारे इसी के नाम है, ठीक है। अब इसमें जो एक्स एक्सिस है, ये जो मेरा एक्स एक्सिस है, इसको स्टूडेंट्स नाम दिया गया रियल एक्सिस, यानी इस पे जो भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे प्योरली रियल नंबर होंगे, विशुद्ध वास्तविक नंबर, ठीक है, प्योरली रियल नंबर होंगे। और जो वाई एक्सिस है इसको नाम दिया गया इमेजिनरी एक्सिस, और इस पे जो नंबर आते हैं उनको मैंने कहा प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी विशुद्ध काल्पनिक नंबर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को मैंने कहा रियल एक्सिस, वाई को कहा मैंने इमेजिनरी एक्सिस। कोई भी नंबर है x, y प्लेन में ऐसे दर्शाया जाता है, ये है मेरा x प्लस आइटा y या फिर x, y, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और अध्ययन करते हैं अपन ये देख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, एक प्लेन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। z मेरा है x प्लस आइटा y, जहां x और y दोनों मेरे हैं रियल नंबर, ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपको दर्शाना है सर 1 प्लस 2 आइटा कैसे दर्शाया जाएगा, स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 आइटा का मतलब हुआ क्या, 1,2 यानी 1 यूनिट फ्रॉम x डिस्टेंस एंड 2 यूनिट फ्रॉम y, तो ये 1 और 2 का मतलब 1 2, इनको मिला दो, ये जो मेरा पॉइंट है ये है मेरा 1 प्लस 2 आइटा, ठीक है। ये मेरा जो पॉइंट है वो मिला मेरे को 1 प्लस 2 आएगा। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स के बारे में, क्या कि रियल नंबर जब अपन पढ़ रहे थे ना, तो रियल नंबर में अपन कह पा रहे थे कि ये रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से बड़ा है, जैसे 3 है वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, 7 है वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें डील नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जब भी मैं रियल नंबर सिस्टम की बात करता हूँ या रियल की बात करता हूँ तो वो है मेरी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, ठीक है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ये अपन रियल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का मतलब क्या होता है। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, तो यहाँ पे ऑर्डरनेस की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, यानी कि एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से बड़ा होगा, एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा होगा या दूसरे रियल नंबर के बराबर होगा। लेकिन जब अपन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं ना, तो मैं नहीं कह सकता कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा है। ये कंसेप्ट यहाँ नहीं लगता। कॉम्प्लेक्स की जो है वो कंप्लीट भी है बट फील्ड भी है, बट ऑर्डरनेस की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, है ना। उसमें आप ये नहीं बता सकते कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बड़ा छोटा है या बड़ा है, बराबर बता सकते हो। यदि मैं कह रहा हूं दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट z1 का रियल पार्ट z2 के बराबर हो एंड इमेजिनरी पार्ट z1 का इमेजिनरी पार्ट z2 के बराबर हो। अगर ऐसा होता है तो मैं कहता हूं दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, अदरवाइज नहीं। ऑर्डर की प्रॉपर्टी यहां नहीं है, बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप कॉम्प्लेक्स में ये नहीं बता सकते कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या फिर छोटा है।
अब अपन इसी के कुछ और अलजेब्रा पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z1 बराबर x1 प्लस आइटा y1, x1 और y1 रियल नंबर है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, वो है मेरे पास x2 प्लस आइटा y2, जहां x2 और y2 भी रियल नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है, ये सारे कंसेप्ट। पहला, यदि z1 में z2 को जोड़ना है या घटाना है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, तो इसमें जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ जुड़ेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ेगा। यानी कि x1 प्लस माइनस x2 ये रियल पार्ट है, प्लस आइटा y1 प्लस माइनस y2। ठीक है, रियल पार्ट के साथ जुड़ेगा या घटेगा, और इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ेगा या घटेगा। मल्टीप्लाई जैसे अपन सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही होगा। z1 z2 का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो x1 प्लस आइटा y1 मल्टीप्लाई x2 प्लस आइटा y2। ठीक है, क्या होगा, x1 x2 से मल्टीप्लाई होगा, x1 x2, x1 आइटा y2 से मल्टीप्लाई होगा, आइटा x1 y2, आइटा y1 x2 से मल्टीप्लाई होगा, x2 y1, आइटा y1 आइटा y2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आइटा इंटू आइटा क्या होता है, आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू अभी अपन ने देखी थी क्या होती है, माइनस का 1, देयरफॉर वैल्यू मिलेगी माइनस का y1 y2। यानी कि क्या मिला मेरे को, अब इसमें रियल पार्ट एक साथ लिख लो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ लिख लो, x1 प्लस x2, x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस आइटा कॉमन ले लिया, x1 y2 प्लस x2 y1, ये मिला z1 z2। एंड थर्ड डिवाइड कैसे होगा, z1 अपॉन z2, x1 प्लस आइटा y1, x2 प्लस आइटा y2। आइटा बड़ा होशियार है, कहता है मैं कभी नीचे नहीं रहता, तो जो भी आपका नीचे आइटा आ रहा है उसका रेशनलाइजेशन कर दो, परमीकरण कर दो, क्या मिलेगा, रेशनलाइजेशन का मतलब चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्या मिला, x1 प्लस आइटा y1, x2 माइनस आइटा y2, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या मिला, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, प्लस ही आएगा क्योंकि आइटा स्क्वायर वापस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दिखेगा। बस डिवाइड तभी डिफाइन कर सकते हैं अपन जब ये क्वांटिटी मेरे पास जीरो ना हो, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास जीरो नहीं मिलना चाहिए। यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो मिल गया तो डिवाइड डिफाइन ही नहीं होगा। इनका मल्टीप्लाई यदि भी अपन ने किया ऊपर देखा है कैसे होता है, तो क्या आएगा, x1 x2 और आइटा करूंगा तो आइटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस y1 y2, ये तो रियल पार्ट रहा, आइटा y1 x2 और माइनस का x1 y2, डिवाइड हो रहा है ये x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर से, ये आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे घटाया जाता है और कैसे डिवाइड किया जाता है, ये अपन ने देख लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे अपन चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, संयुग्मी क्या होता है। ये कॉम्प्लेक्स के अपन बेसिक्स है, सभी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं उनके बेसिक क्लियर करता चल रहा हूँ ताकि आगे अपन को दिक्कत ना आए। और स्टूडेंट्स बेसिक अपने जितने अच्छे क्लियर होंगे ना, आगे अपन को उतनी कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। इसका संयुग्मी कॉन्जुगेट पूछा जाए तो कॉन्जुगेट दर्शाया जाता है उसके ऊपर बार लगा के दर्शाया जाता है। होता क्या है, जो भी आइटा है उसका माइनस कीजिए, जो भी आइटा के साथ है उसका आइटा की जगह माइनस आइटा रिप्लेस कर दीजिए बस, यानी कि x माइनस आइटा वाई, वही होगा x और y रियल नंबर है। यानी यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आइटा वाई, तो कॉन्जुगेट क्या बताएगा, x माइनस आइटा वाई। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज होता क्या है, ये तो आपने मैथमेटिकल टर्म देख लिया इसका, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो और समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ज्यामितीय रूप, ठीक है।
x प्लस आइटा वाई दोनों पॉजिटिव है। यहाँ मान लेता हूँ मैं कोई मेरा z पॉइंट है जो है x कोमा y। इसका कॉन्जुगेट लिया मैंने, तो कॉन्जुगेट क्या हो गया, ये क्या था मेरे पास, ये था मेरे पास x कोमा y, ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया x कोमा माइनस वाई, यानी x कोऑर्डिनेट तो वही रहा, y नेगेटिव हो गया। y नेगेटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, सेम पॉइंट है, बस x और y का आ गया मेरे पास नेगेटिव, यानी z मेरा ऊपर था तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा z बार। अब देखिए यहां से यहां आ गया मैं, यानी जब भी कॉन्जुगेट की बात की जाती है तो कॉन्जुगेट क्या होता है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप मिरर इमेज ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि x एक्सिस के सापेक्ष जो दर्पण इमेज आपको मिलती है वो कॉन्जुगेट दर्शाता है, वो उसका संयुग्मी दर्शाता है, ठीक है। अब संयुग्मी आ गया तो यहां से अपने पास कुछ और कंसेप्ट मिलेंगे, वो और देख लेते हैं। कॉन्जुगेट से कुछ और कंसेप्ट मिलते हैं, वो और देख लेते हैं। क्या, इन दोनों समीकरणों को यदि मैं जोड़ दूं, इसको समीकरण नंबर दूं 1, इसको दे दूं 2, दोनों समीकरणों को यदि मैं जोड़ दूं, यानी z प्लस जेड बार, आइटा आइटा कट गया, क्या मिलेगा मेरे को 2x, यानी कि मेरे को x की वैल्यू क्या मिली, z प्लस जेड बार बाई 2, और x क्या था, रियल पार्ट ऑफ z, x क्या था, रियल पार्ट ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, z प्लस जेड बार बाई 2। सिमिलर वे में यदि मैं घटा दूं z माइनस जेड बार बराबर, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को 2 आइटा y, देयरफॉर क्या मिला, y बराबर क्या मिला, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आइटा, और y किसके बराबर था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी काल्पनिक भाग किसके बराबर आया मेरे पास, z माइनस जेड बार बाई 2 आइटा। ये दो इंपॉर्टेंट है, आगे काफी बार काम आएंगे। रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, z प्लस जेड बार बाई 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है, z माइनस जेड बार बाई 2। अब आइए इसके भी अलजेब्रा पढ़ लेते हैं अपन। देखिए नंबर 1, z बार का बार z के बराबर होता है, z1 प्लस माइनस z2 का बार z1 बार प्लस माइनस z2 बार के बराबर होता है, z1 अपॉन z2 का बार z1 का बार अपॉन z2 के बार के बराबर होता है। बहुत सिंपल अलजेब्रा है, ठीक है, करके देखिएगा, कोई नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। z1 z2 का बार z1 बार इंटू z2 बार के बराबर होता है। और एक और, ये काफी बार यूज होगा आपने, z बार मोड z स्क्वायर। अब मोड z स्क्वायर आ गया, यहाँ पे एक नया फंक्शन आ गया अपने पास, मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z के बारे में चलते हैं। मॉडुलस ऑफ z होता क्या है, रफ कर दूं, देखिए मॉडुलस ऑफ z क्या कहा मैंने, z बार मोड z के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, इसी को मैंने नाम दिया मॉडुलस z। तो मॉडुलस z है क्या, पहले देखते हैं z बार क्या है। z क्या था मेरे पास, x प्लस आइटा वाई, z बार क्या था, x माइनस आइटा वाई, a प्लस बी, a माइनस बी करूंगा, क्या मिलेगा मेरे को, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी को मैंने कहा है मोड z का स्क्वायर, इसी को मैंने कहा है मोड z का स्क्वायर, यही है। अब देखिए ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, ये मेरे पास z पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास x और y, ये मेरे पास ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट आपके 0 0, यही है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट यही होते हैं 0 0। अब मेरे को जरा बताइए, आपने 2D में पढ़ा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 0 0 और x y के बीच की दूरी क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी क्या मिली मेरे को, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, उसी का यदि मैं स्क्वायर कर दूं, ये दूरी क्या मिली मेरे को, स्क्वायर रूट ऑफ इसी का यदि मैं स्क्वायर कर दूं, यानी कि यही मेरे पास मोड z है, ये मोड z का स्क्वायर ये आया था, तो यहां से मेरे पास मोड z की वैल्यू क्या है, ये
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है। और ये दूरी क्या थी आपके पास, ये। यानी स्टूडेंट्स मॉडुलस आपको कुछ भी नहीं बताता, मॉडुलस उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जेड की जीरो से डिस्टेंस बताता है। इसी जेड को मैं लिख सकता हूं जेड माइनस जीरो, ठीक है। यानी मॉडुलस क्या बताता है, मॉडुलस बताता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जीरो से डिस्टेंस क्या है, ठीक है। ये बताता है आपका मॉडुलस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत आगे आगे तक यूज होगा ये, ठीक है। अब चलते हैं अपन इसके कुछ और बेसिक कंसेप्ट। क्या क्या देख लिया अपन ने, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। उनकी अलजेब्रा देख ली, कॉन्जुगेट क्या होता है, सेगमे क्या होता है, वो कैसे डिफाइन होता है, उसकी अलजेब्रा देख ली। मॉडुलस क्या होता है वो देख लिया। अब मॉडुलस के बाद एक और बेसिक कंसेप्ट आता है अपने पास, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे अपन दो आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे, एक जनरल आर्ग्यूमेंट और एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अपने ज्यादातर क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको जो पूछा जाता है वो होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब आप कहोगे सर आर्ग्यूमेंट है क्या, तो देखते हैं आर्ग्यूमेंट है क्या। आर्ग्यूमेंट को आप हिंदी में बोलते हो कोणांक। हिंदी में क्या बोला जाता है, कोणांक। ये मान लो कोई भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है। ये x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल मेक करता है, जो कोण बना रहा है, उसे मैं कहता हूं कोणांक। आई बात समझ में। आर्ग्यूमेंट ऑफ z का क्या मतलब होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब होगा कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल मेक कर रहा है, वही एंगल मेरा बताता है आर्ग्यूमेंट। अब एंगल तो सारे ही हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ में आ जाए तो यहाँ तक का एंगल। लेकिन इसको रिड्यूस करके मैं यदि एंगल को माइनस पाई से पाई के बीच में ले आऊं, ध्यान से सुनिए, यदि मैं एंगल को रिड्यूस करके माइनस पाई से पाई के बीच में ले आऊं, तब वो मेरा कहलाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और अपने सारे क्वेश्चन इसी पे डील होंगे, यानी मेरे पास जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा उसको मैं इसमें लेके आऊंगा। अब उससे पहले मैं कॉम्प्लेक्स की दो महत्वपूर्ण आपको एक दो रूप और बता देता हूं कि उसके अलग अलग फॉर्म क्या है, ताकि उससे अपना कोणांक निकालना बहुत इजी रहेगा। देखिए z बराबर मेरा क्या है, x प्लस आईटा वाई। पोलर फॉर्म में अपन जानते हैं x बराबर क्या होता है, r कोस थीटा। y बराबर क्या होता है, r साइन थीटा। y बराबर क्या होता है, r साइन थीटा। ये मान यहां रख दूंगा मैं, क्या मिलेगा मेरे को, z बराबर r कोस थीटा प्लस आईटा r साइन थीटा। z बराबर r कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। ये मेरी कहलाती है कॉम्प्लेक्स की पोलर फॉर्म। जैसे ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाती थी, वैसे ये मेरी कहलाती है पोलर फॉर्म, ठीक है। और अपन ये भी जानते हैं क्या कि कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा क्या होता है, e टू द पावर आईटा थीटा। तो ये हुई e की पावर आईटा थीटा। ये मेरी कहलाती है कॉम्प्लेक्स की चरघातांकी रूप या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कॉम्प्लेक्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई, ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, ठीक है। यहाँ ये जो थीटा है ना, वही मेरा कोणांक है, यानी कि x एक्सिस के साथ जो कोण बना रहा है, यहाँ पे ये थीटा। और ये जो r है ना, ये r कुछ भी नहीं, ये r मेरा मॉडुलस के बराबर होता है, r बराबर मोड z। कैसे, इस समय x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ूंगा, क्या मिलेगा मेरे को, r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r क्या मिला मेरा, अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और यही तो स्टूडेंट्स मेरा मॉडुलस z था ना, यही तो था मोड z। यानी r कुछ भी नहीं बताता, r आपका बताता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है। अब बात है थीटा, थीटा कैसे निकालें, तो वही समीकरण दो, y वाले में x वाले का भाग दे दूं तो थीटा बराबर क्या मिलता है मेरे को, tan इनवर्स y अपॉन x। यहां से मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक यानी कि आर्गुमेंट निकाल सकता हूं। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ जो मैंने y अपॉन x लिए है ना, ये y अपॉन x हमेशा अपन पॉजिटिव लेंगे, यानी मॉडुलस में लेंगे। कोई नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो उसको हटाकर पॉजिटिव मानेंगे, फिर निकालेंगे। अब उसका वो क्यों करेंगे वो समझते हैं अपन, ये नोट कर लीजिए पहले, कर दो रफ। वो ऐसा क्यों करते हैं वो समझते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहाँ होता है अपना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है अपना माइनस पाई से पाई के बीच में। ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो यही बनेगा मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 से लेके पाई बाई 2 तक जा सकता है। तो वो उसका जो एंगल मेक करेगा वही मेरे पास कोणांक होगा। यहाँ मैं कोणांक को डिनोट कर रहा हूँ 5 से, ध्यान रखना।
एंगल जो मेक कर रहा है वो थीटा है, कोणांक जो होगा वो मेरा होगा फाई, यानी कि इस कंडीशन में जो मेरा कोणांक होगा वो थीटा के बराबर होगा। आई बात समझ में। सेकंड, यदि मैं आता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां पे क्या होता है, x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव हो जाता है और y तो पॉजिटिव रहता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट इसमें मैं डील कर रहा हूं, वो जो थीटा आता है ना मेरे पास, वो थीटा ये निकालता हूं मैं, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x की जो वैल्यू निकाली वो थीटा है ये मेरे पास। और मेरा फॉर्मूला क्या है, आर्गुमेंट का डेफिनेशन क्या है, x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल मेक कर रहा हूं वो ये। अब ये क्या आएगा, कोणांक, कोणांक तो ये है जबकि थीटा ये दे रहा है, यानी इसमें जब कोणांक की बात करूंगा मैं फाई, वो थीटा ना होकर क्या होगा, ये एंगल होगा। ये एंगल कैसे निकालूंगा, पूरा एंगल कितना मेक हो रहा है, पाई, पाई में से ये कितना एंगल गया, थीटा, यानी वो एंगल होगा मेरा पाई माइनस थीटा। इसीलिए मैं वहां पॉजिटिव कर दूंगा tan इनवर्स y बाई x, जो थीटा मैंने निकाला था ना tan इनवर्स y बाई x, इसीलिए पॉजिटिव किया, ध्यान नहीं दिया ताकि मैं यहां कोणांक चेंज कर पाऊं। अब मेरा यदि थर्ड क्वाड्रेंट होता तो क्या होता, यदि मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता तो क्या होता, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, यानी अब जो एंगल मेरे पास आ रहा है वो एंगल आ रहा है ये थीटा, x के साथ बना रहा हूं वो ये एंगल है थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस का x और माइनस का ही y है, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे को एंगल तो चाहिए ये पॉजिटिव, इसके साथ बनाया हुआ एंगल, ये एंगल कितना हो जाता है, पाई प्लस थीटा। लेकिन अपन डील किस में कर रहे हैं, अपन डील कर रहे हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट में, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो हमेशा मेरा माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, पाई से जा ही नहीं सकते। यानी इस बार मैं ये एंगल ना लेकर इस बार मैं ये एंगल लूंगा, ये एंगल लूंगा तो नेगेटिव डायरेक्शन आ गई। अब पूरा एंगल कितना था, इस बार पाई क्या होगा, पूरा एंगल कितना था, पाई, पाई में से कितना गया, थीटा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में आ रहा हूं मैं, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा हूं, इसलिए माइनस पाई माइनस थीटा। समझ में आया। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा मैंने वहां से निकाल लिया tan इनवर्स। अब यदि मेरे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो फाई क्या निकालूंगा मैं, माइनस पाई माइनस थीटा। ऐसी फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं, यदि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं तो यहाँ क्या होता है, x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है, यानी कि ये थीटा निकाल रहे हैं। लेकिन मेरे को तो कौन सा निकालना है, पॉजिटिव x के साथ, यानी मेरे को तो ये निकालना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो भैया पाई से बड़ा हो गया, भाई पाई तो यहीं आ गया, फिर पाई बाई 2 आ गया, तो पाई प्लस पाई बाई 2, फिर प्लस और कुछ हो रहा है, यानी ये तो माइनस पाई से पाई की रेंज में नहीं आया, तो इसका मतलब मेरे को यहां से यहां आना पड़ेगा, यहां से यहां आना पड़ेगा, तो ये थीटा है तो थीटा ही रहेगा, यानी इस कंडीशन में जो मेरा पाई है वो थीटा का थीटा ही रहेगा। लेकिन डायरेक्शन कौन सी आ गई मेरी, नेगेटिव आ गई, इसलिए जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं कोणांक की बात करूंगा तो माइनस का थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा आएगा, जो फाई आएगा मेरे पास वो थीटा के बराबर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो फाई आएगा वो पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा माइनस पाई माइनस थीटा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा वो माइनस थीटा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी बार ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े बहुत, ताकि और ज्यादा अपने क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, करिए जरा। एक क्वेश्चन देता हूं जरा, करिए। z बराबर दे रहा हूं मैं क्या, 1 प्लस रूट 3 आइटा, चारों में समझ जाते हैं अपन, ठीक है ना। 1 माइनस रूट 3 आइटा माइनस 1 प्लस रूट 3 आइटा माइनस 1 माइनस रूट 3 आइटा, चारों टाइप आ गया। मेरा सवाल है, एक तो मॉडुलस बता दीजिए मुझे, मॉडुलस क्या आएगा, और फिर कोणांक बता दीजिए। तो स्टूडेंट मॉडुलस में तो कोई भेद ही नहीं है, मॉडुलस में तो कोई भेद ही नहीं है। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है अंडर रूट में रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर, यही था आपके स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि मोड ऑफ जेड क्या था, स्क्वायर रूट में रियल पार्ट के जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जेड का स्क्वायर। दिस इंप्लाई मोड जेड क्या मिला मेरे को, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट जेड कितना है 1। अब 1 हो माइनस 1 हो या प्लस 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है उसका, ठीक है।
इमेजिनरी कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर √2, यानी कि वो ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे है। अब बात आ रही है अपने पास आर्गुमेंट की या फिर कोणांक की। तो कोणांक देखते हैं कैसे निकलते हैं। कोणांक क्या होता है, थीटा निकालना है मेरे को सबसे पहले। थीटा क्या होता है tan इनवर्स y/x। अब चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, मेरे को तो पॉजिटिव में डील करना है, तो निकालते हैं tan इनवर्स y कितना है जो आइटा के साथ है √3/1। tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है भाई, tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है। अब साइन कोस की टेबल याद करो, कभी साइन और कोस में क्या होता है, तो साइन 60 क्या होता है √3/2, तो साइन 60 बाई कोस 60 करूंगा तब tan 60 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एंगल मिला मेरे को 60 डिग्री। 60 डिग्री को मैं अगर पाई में लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई, पाई बाई कितना 3, क्या पक्का पाई बाई 3 होगा, देख लेना भाई। ये मेरे पास आ गया एंगल पाई बाई 3, ठीक है। अब ये चारों का तो पाई बाई 3 होने से रहा, चारों का पाई बाई 3 थोड़ी होगा। चारों का पाई बाई 3 का मतलब तो ये हो गया कि वो ये एंगल मेक कर रहे हैं 60 डिग्री है, इसका मतलब ये है वो चारों कॉम्प्लेक्स नंबर यही है, जबकि चारों कॉम्प्लेक्स नंबर यही थोड़ी है। अब आओ पहले की बात, पहले में x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में मिला वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी अपन डील करते हैं, यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी डील करते हैं तो जो फाई है वह थीटा होता है, यानी कोणांक कितना हो गया मेरे पास, फाई से लिख रहा हूँ मैं जो मेरे पास थीटा था। थीटा कितना है π/3, थीटा कितना था π/3, ठीक है। सेकंड की बात करूं तो सेकंड में देखिए x तो पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x तो पॉजिटिव है y नेगेटिव है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ये हो गया मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन थीटा क्या लिया था, फाई क्या लिया था माइनस का थीटा, यानी सेकंड का उत्तर क्या आएगा मेरे, फाई बराबर -π/3। आई बात समझ में। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में देखिए क्या है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या लिया था मैंने, फाई बराबर π-θ, तो थर्ड का उत्तर क्या आएगा, फाई बराबर π-θ। थीटा कितना है π/3, तो कितना मिला 3 - 1 2, 2π/3, ये मिला फोर्थ। फोर्थ में क्या है, x भी मेरा नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिया था मैंने, जो फाई है क्या लिया था, अरे बोलो विद्वानों, माइनस का π-θ और माइनस का π-θ, यानी कि -2π/3। ये देख लीजिए चारों पूर्णांक जो अपन ने आर्गुमेंट निकाले हैं सभी की वैल्यू -π से π के बीच में है, -π से π के बीच में है, इसलिए ये आपके प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गए। तो आपको समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछिए। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इससे कुछ एक एग्जांपल, कुछ एक क्वेश्चंस, और उसके बाद अपन नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे डील करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।